हर आदमी सुख चाहता है, सुख से जीना चाहता है। सुख से वही आदमी जी सकता है जो जीने की कला जानता है। जीना और मरना ये दो सारे आयाम है। आदमी इस दुनिया में आता है, जीवन जीता है, एक दिन चला जाता है, मरना होता है। बस सारा हमारा संसार, हमारी सारी सभ्यता, संस्कृति, चिंतन इन दो आयामों के बीच बंधा हुआ है। पुराने जमाने की बात है, सम्राट ने आदेश दिया कि विश्व का इतिहास लिखा जाए। बहुत विद्वान मिले, राजाज्ञा थी और काम शुरू हो गया। एक वर्ष पूरा हुआ और कई ऊंट आए। सम्राट ने पूछा क्या है? कि जो आपका आदेश था कि विश्व का इतिहास लिखकर लाए हैं। देखा तो 5-10 ऊंट है। सम्राट ने कहा इतना बड़ा इतिहास कौन पढ़ेगा? मैं राज्य का संचालन करूं या इसको पढ़ता रहूं? छोटा करो। छोटा किया, फिर लाए तो भी बहुत बड़ा। सम्राट ने कहा इतना बड़ा मैं नहीं पढ़ सकता। 2-3 बार ऐसा किया तो एक दिन वे विद्वान मिलकर आए और एक पर्ची सम्राट के हाथ में दे दी। बोले क्या है? कि विश्व का इतिहास। उसमें लिखा था आदमी जन्म लेता है, फिर विश्व मंच पर कुछ अभिनय करता है और एक दिन चला जाता है, विश्व का इतिहास समाप्त। और आगे क्या होता है फिर? सारा यही तो है। एक ऐसा नाटक, एक ऐसा अभिनय है। अगर हम आंख खोलकर देखें तो सच्चाई को समझ सकते हैं और आंख मूंद कर चले तो कुछ पता भी नहीं लगता। तो ये जन्म और मरण दो है और इन दोनों की यात्रा हर आदमी को करनी होती है। तो फिर जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे? जीने की कला तो फिर जीने का आनंद आता है। और मरने की कला सीखे तो मरने का भी आनंद है। मरने का कम आनंद नहीं है। जो लोग समाधि पूर्वक मरते हैं वे बड़ा आनंद के साथ मरते हैं, कोई डर भय नहीं होता। मरने की कला नहीं जानते वे बुरी मौत मरते हैं।